2010 से स्कूल में है। 14 साल योगदान दे चुके हैं, 15वां साल पूरने वाला है और इस नियुक्ति पत्र से हम खुश नहीं है, दुखी के साथ मुख्यमंत्री को अपार बधाई देते हैं। क्या लग रहा है? क्या लगेगा, हमारा तो नौकरी तो 15 साल मेरा गायब हो गया और क्या लगेगा। 15 साल बाद फिर से नियुक्ति पत्र मिला है, वो भी त्याग पत्र दे के मिला है। पहले वाली नौकरी को त्याग पत्र दीजिए और लीजिए फिर नौकरी। अच्छा, अब सीनियरिटी का लाभ वगैरह कुछ नहीं मिलेगा? कोई सीनियरिटी का चर्चा ही नहीं है इसमें। नियमावली ही एक विचित्र किस्म का है। क्या? बस 2006 से जो शिक्षक की नियमावली है, उसके बाद से 2006 में जो जैसे नियोजन है तो विचित्र किस्म का है और हमेशा जब भी बदलाव होता है विचित्र किस्म का होता है। क्या लग रहा है, ये चुनावी एजेंडा है नीतीश जी का? अब क्या है ये तो पता नहीं, वो तो वही बताएंगे। लेकिन शिक्षकों के साथ छल हुआ है कि क्या हुआ है, माने कि महाछल हुआ है। प्रमाण पत्र तो मिला, नियुक्ति पत्र लेंगे। ये एक नौकरी में 2 बार नियुक्ति पत्र, ये कैसा नियुक्ति पत्र है? सरकार तो हम लोग के साथ छल रही है। 18 साल मैंने नौकरी की है और 18 साल के बाद ये फिर से नियुक्ति पत्र, ये नया बहाली, ये हमारा 18 साल क्या हो गया? ये लग रहा है कहीं चुनावी एजेंडा नहीं हो। 18 साल हमारा जो सीनियर था वापस हम जूनियर हो गए। 18 साल नौकरी करने के बाद फिर से दोबारा नियुक्ति, एक नौकरी में 2 नियुक्ति पत्र, ऐसा कहीं होता है? हम सरकार से निवेदन है कि हमारा सीनियरिटी को बरकरार रखते हुए हमें सीनियरिटी का लाभ दिया जाए। धन्यवाद। लग रहा सीनियरिटी का लाभ नहीं मिलेगा? ऐसा तो इस नियुक्ति पत्र, बंदी नियुक्ति पत्र जो दिया गया, इससे तो प्रतीत हो रहा है क्या सीनियरिटी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये एक अधेड़ उम्र में ये है। तो आज नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला, खुश हैं? खुश तो हैं। आज 18 साल के बाद राज्य कर्मी का दर्जा मिला, लेकिन क्या बताएं, ऐसा क्या भूल हुई जो हमसे ये सजा मिली? हमको क्या गाना है? उसी तरह का ये स्थिति है। 18 साल करने के बाद जो अभी मेरा स्केल है उससे घट गए हम। डिमोशन समझिए हो गया। एक तरफ हमको राज्य कर्मी का दर्जा मिला, ऊपर से मेरा प्रमोशन से डिमोशन हो गया। तनख्वाह तो कम मिलेगा ना, पर जूनियर हो गए आज के डेट में हम। तो क्या कहिएगा मुख्यमंत्री जी को? उनसे निवेदन है विचार करें। आपका दिया हुआ ये हम लोग खड़े हैं तो इनको सीनियरिटी से जूनियरिटी आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फिर से राजकर्मी का दर्जा सरकार ने दे दिया, पर अंदर से तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि 18 साल मैंने स्कूल में काम किया है और उसके बाद मैं आज नए बच्चे जो हमारे विद्यालय में शिक्षक बनकर आए हैं, मैं उनसे जूनियर हो चुकी हूँ। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है और मुझे इन्हें तमाम शिक्षकों को इस बात का दुख है क्योंकि आज हम उनसे सीखने के लिए बाधित हो चुके हैं। क्या होना चाहिए था? सरकार को हमारी मांगों को मानना चाहिए था और हमने राज्यकर्मी का दर्जा मांगा था और फिर इस तरह की कैटेगरी वाइज जो हम लोगों को फिर बांट दिया गया, बीपीएससी, नियोजित, नियमित, इन सब से दूर रह के हम सिर्फ चाहते थे कि हम एक शिक्षक रहें, जो सरकार ने हमें फिर से नहीं रहने दिया। आपको तो अब जो ये था सीनियरिटी का लाभ नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं सर, वो इस लाभ से हम लोग वंचित रह चुके, पर सरकार की ये जो नीति है इससे हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हैं। महिलाओं के लिए एक ये खुशी की बात थी कि हम फिर अपने गृह जिला में भी आ सकते थे, पर ये जो हमारी सीनियरिटी छीन के सरकार ने हमें बहुत किया है। नाराज है, हम बहुत नाराज हैं उनसे। एकदम खुश नहीं है और ज्ञान की धरती बिहार में सरकार के द्वारा जो ज्ञान का पुंज है शिक्षक, उसी को छलने का काम किया गया है एक बार फिर से। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के मुखिया नालंदा की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं और शिक्षक को छलते हैं अपने चुनावी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। जो कहे हैं कि 11 लाख को नियुक्ति पत्र देंगे, उसको सिर्फ संख्या को बढ़ाने के लिए नौकरी में रहे हुए शिक्षक को फिर से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ये एकदम कहीं से सरासर गलत है पूरी तरह से। हम लोग जो 10 साल से पहले से काम कर रहे हैं उसको आप फिर से एक नया नाम दे के एक नियुक्ति पत्र थमा दे रहे हैं और उसके सीनियरिटी को खत्म कर दे रहे हैं। ये सरकारी दुष्चक्र है। समाज का जो आम बच्चा है, गरीब का बच्चा है, उसको शिक्षा से वंचित करने का और बल्कि कहा जाए शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह सब सरकारी दुष्चक्र है। मैं यही कहना चाहूँगा। चुनावी एजेंडा है, एकदम पूरी तरह से यह चुनावी एजेंडा है।
शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी से इस योजना से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इस नियुक्ति पत्र से कुछ होने वाला नहीं। आप पहले से